आपने वो कहावत तो सुनी है ना, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे। बिल्कुल, इंडिया अलायंस के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की, कांग्रेस वालों की हालत बिल्कुल खिसियाने बिल्ली वाली हो चुकी है। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से मोदी सरकार ने जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल पास करवाया, उसके बाद ये तमाम नेता बिल्कुल खिसिया चुके हैं। ओबीसी की जो बात कर रहे हैं उस पर आज हम बड़ा खुलासा करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझिएगा। इस देश में लगभग 40% ओबीसी वोटर है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में इन तमाम नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, लालू यादव जैसे नेताओं को लगता है कि अगर हम मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। मोदी सरकार ने तो 33% महिलाओं को आरक्षण देकर पहले ही अपनी पीठ थपथपवा ली है। अब हम ऐसा क्या करें कि मोदी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश लोगों में पैदा कर सके। अरे कहना क्या चाहते हो? जातियों में बांटने वाली राजनीति। देखिए, देश में 40% ओबीसी वोटर हैं। अब इनका फोकस उसी पर है। अब ये उनको तोड़ने का काम किस तरह कर रहा है, इसको समझिए। आपने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले ऐसी कहीं कोई डिमांड नहीं की। विपक्ष के नेताओं ने कहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया, कांग्रेस ने कहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया कि भाई देश की लोकसभा में, देश की तमाम विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस बिल को लाया जाना चाहिए। तब तो आपने ऐसी कोई डिमांड नहीं उठाई और आज आप रोना रो रहे, ढोल पीट रहे ओबीसी महिलाओं का। कांग्रेस जो कल तक लालू यादव की बात से डरकर इस बिल को लोकसभा में पेश तक नहीं करती, आज वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी लालू यादव की जबान बोल रही हैं और ओबीसी को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। 2010 में जब मनमोहन सरकार महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर आई थी, वही बिल जो सबसे पहले बीजेपी सरकार लेकर आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे सदन में जब उन्होंने 1998 में पेश किया था। वही बिल जब 2010 में कांग्रेस की महागठबंधन सरकार लेकर आई तो राज्यसभा से जैसे तैसे वो बिल पास हो गया। लेकिन उसी समय राजद, लालू यादव, मुलायम सिंह ने खुलकर कह दिया कि अगर कांग्रेस ने यह बिल लोकसभा में पेश भी किया तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इस बिल के अंदर जो महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, तभी इस बिल को हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस को डर लगा, उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हमारी कुर्सी छिन जाए, और उसने लोकसभा में वो बिल पेश नहीं किया। तो लगभग पिछले 30 सालों से ये बिल अटका पड़ा रहा। नरेंद्र मोदी सरकार भी लगातार प्रयास करती रही। अब जब ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, तो राहुल गांधी जैसे तमाम नेता कह रहे हैं कि ओबीसी को आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया। देश की ओबीसी महिलाओं को भी इस 33% में आरक्षण आपको देना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस ज्यादा जोर से उठा रही है। तो सवाल आपसे बनता है राहुल गांधी जी कि 2010 में जो बिल आपने राज्यसभा से महिला आरक्षण का पास करवाया था, क्या आपने उस वक्त 2010 में कांग्रेस ने क्या ओबीसी को आरक्षण दिया था? तब आपने लालू यादव की वो मांग, मुलायम सिंह यादव की वो मांग, राजद और सपा की वो मांग क्या पूरी की थी? क्या कांग्रेस ने लालू यादव के कहने पर उस आरक्षण में संशोधन किया था? उस आरक्षण के बिल में इस बात को जोड़ा था कि ठीक है, हम ओबीसी महिलाओं को भी इसमें आरक्षण देंगे? नहीं जोड़ा था। तब कांग्रेस ने 2010 में ओबीसी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया था, ना ही आरक्षण देने की कोई बात कही थी, बल्कि उस बिल पर ही ब्रेक लगा दिया था। यानी कि लोकसभा में उस बिल को मारे डर के पेश तक नहीं किया। तो इनका कहना है, इन इंडिया अलायंस के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, कि देश की 40% ओबीसी को मोदी सरकार ने नाराज कर दिया है, इनको आरक्षण से बाहर रखकर। सवाल आपसे उठता है साहब, जब 33% आरक्षण की बात हो रही है तो किन की बात हो रही है? देश की 33% आरक्षण में कौन शामिल होगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश में जितने धर्म हैं, जितनी जातियां हैं, कोई भी महिला किसी भी धर्म से आए, मुस्लिम महिला हो, हिंदू महिला हो, सिख महिला हो,
सबको ये आरक्षण लाभ देगा। यानी समझिए आप, जो लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो लोग असल में कौन हैं? ये इंडिया अलायंस, ये विपक्ष के नेता हैं जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरोप हमेशा बीजेपी सरकार पर बांटने के लगते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो बांटने की राजनीति करती है। अगर मोदी सरकार को बांटना होता तो शायद वो ऐसा आरक्षण लेकर जरूर आते कि जिसमें सिर्फ देश की हिंदू महिलाओं को यह आरक्षण दिया जाता। वो तो ऐसा कोई बिल लेकर आए भी नहीं। उन्होंने तो देश के हर जाति, हर धर्म की महिला का ध्यान रखा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी सरकार का सिर्फ ये शगुफा है और इसे अभी सरकार लागू क्यों नहीं करती। आप लोग लगता है कम जानकारी रखते हैं। अभी आप देखिए कौन सा महीना चल रहा है, अभी सितंबर महीना चल रहा है, चुनाव जल्द होने वाले हैं। और जब भी इस तरह सीटों में आरक्षण की देने की बात आती है तो सरकार सीधे फैसले नहीं लेती है। उसमें कहीं ना कहीं पहले तय होता है कि किन सीटों पर महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण की, उसके बाद वो आरक्षण मिलता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें तो लगभग 2026 तक ये माना जा रहा है कि 2026 तक देश की महिलाओं को देश की तमाम विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में ये आरक्षण मिल जाएगा। चुनाव लड़ने का ये जो अधिकार महिलाओं को मिला है वो मिल जाएगा। देश की हर एक महिला को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, मुस्लिम हो या सिख हो या हिंदू हो। इस वक्त हर महिला की ये जरूरत है। अगर ऐसे में सिर्फ मोदी सरकार OBC महिला को आरक्षण का प्रावधान कर देती तो देश की अन्य महिलाएं, जो चाहे मुस्लिम समाज से आती हों या ईसाई समाज से आती हों, जिनमें OBC कैटेगरी जैसा कोई बंटवारा नहीं है, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं होता? बड़ा सवाल है। कांग्रेस का इस तरफ ध्यान जाता क्यों नहीं है? तो निश्चित तौर पर ये जो मांग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन महिलाओं के साथ अन्याय होता जो ये मांग कर रहे हैं कि इसमें OBC महिलाओं को भी शामिल किया जाए, अलग से OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ये बाकी महिलाओं के साथ अन्याय हो जाता जो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ज़रूरत है सशक्त बनाने की, लेकिन वो OBC कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो ये जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं कि आप OBC का प्रावधान क्यों नहीं करते, इसे आपको समझना होगा कि इनकी विपक्ष के नेताओं की, इंडिया अलायंस के नेताओं की, कांग्रेस की चाल क्या है। कुल मिलाकर ये पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, चुनाव नजदीक है, आपको जितना माहौल बनाना है बना लीजिए, लेकिन इस तरह के बांटने वाली गंदी राजनीति बिल्कुल मत कीजिए। दर्शकों, आपको भी ये बात समझनी होगी, देश में जब धर्म के नाम पर बांटने का काम हुआ तो पाकिस्तान बन गया, अभी खालिस्तान बनने की तरफ देखिए लोग आवाज उठा रहे हैं। यानी कि धर्म के नाम पर हो चाहे जाति के नाम पर हो, ये बांटने की राजनीति किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।